वेलकम टू शिक्षा साइट। इस वीडियो में हम लोग साइंस का लेसन प्लान देखेंगे और इसका जो प्रकरण रहेगा वो पदार्थ की संरचना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पाठ्य योजना संख्या डालेंगे। सबसे ऊपर हम लोग पाठ्य योजना संख्या और उसके बाद दिनांक, विषय, चक्र, जो भी हमारी ब्लैक बोर्ड एंट्री होती है उसको यहाँ पे करते हैं। तो जिस क्लास के लिए आप लेसन प्लान बना रहे हैं, पदार्थ की संरचना, विषय इसका सामान्य विज्ञान या विज्ञान डालेंगे और उसके साथ ही प्रकरण जो रहेगा पदार्थ की संरचना, दिनांक, जिस डेट पे आप टीचिंग कर रहे हैं वो डेट डालेंगे, जिस पीरियड में आप कर रहे हैं उसमें कालांश के अंतर्गत लिखेंगे और समयावधि जिस स्कूल में या जिस विद्यालय में आप कर रहे हैं वहाँ पे जितने मिनट का आपका रहेगा पीरियड, उतने समयावधि के अंतर्गत उतना ही आप लिखेंगे। इसके बाद आपको अगला जो कॉलम बनाना है उसमें 2 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण उद्देश्य और उसके साथ ही अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो जो आपका पहला शिक्षण उद्देश्य है, क्योंकि आप जूनियर लेवल पे बना रहे होंगे तो इसमें आपको एक शिक्षण उद्देश्य या जैसे पॉइंट वाइज ना करके अलग अलग इसको बताना होता है कि ज्ञानात्मक, बोधात्मक, ऐसे करके। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो जो आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य होगा उसके अंतर्गत है छात्र पदार्थ की संरचना का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र पदार्थ की संरचना का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अवबोध की बात करें तो छात्र पदार्थ की संरचना की व्याख्या कर सकेंगे और छात्र पदार्थ की संरचना को समझ सकेंगे। और इसके बाद यहाँ पे ज्ञानोपयोग के अंतर्गत आप लिखेंगे और छात्र पदार्थ की संरचना से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। और उसके साथ ही आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा छात्र पदार्थ की संरचना से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। अगला इसमें रहेगा कौशलात्मक उद्देश्य या कौशल आप डालेंगे। इसके अंतर्गत लिखेंगे छात्र पदार्थ की संरचना की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और उसके साथ ही साथ छात्र पदार्थ की संरचना से संबंधित चित्र बना सकेंगे। तो यहाँ पे आप छोटे मोटे चित्र भी बना सकते हैं अपने लेसन प्लान में, उद्देश्य में आपको चित्र नहीं बनाना होता है। अगला है अभिरुचि। अभिरुचि है छात्र पदार्थ की संरचना के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे और सेकंड पॉइंट हो जाएगा छात्र पदार्थ की संरचना के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति है इसकी, छात्र पदार्थ की संरचना के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे और सेकंड पॉइंट है छात्र पदार्थ की संरचना के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। और शिक्षण सहायक सामग्री लपेट, फलक, चाक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षोपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री और पूर्व ज्ञान, जो भी आपका पूर्व ज्ञान वहाँ पे लगेगा जिस टॉपिक के लिए आप बना रहे होंगे उसके अंतर्गत आप लिखेंगे छात्र पदार्थ की संरचना की सामान्य जानकारी रखते हैं। और कोई भी आपको क्रिटिसाइज़ करने आ रहा है, आप जब लेसन प्लान अपना चेक करवाते हैं तो उस टाइम पे सबसे पहले आपका प्रस्तावना प्रश्न पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे आप 3 कॉलम या 2 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या का 1 कॉलम बनाना होता है, यहाँ पे नहीं बना हुआ है। और दूसरा जो कॉलम है उसमें छात्राध्यापक क्रियाएँ और इसके बाद तीसरे कॉलम में विद्यार्थी क्रियाएँ। पहला प्रश्न आपका रहेगा और सभी जो भी प्रश्न हो और छात्र जो उसका उत्तर दे रहे हैं उसी उत्तर से रिलेट करके आपको अगला प्रश्न पूछना होता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं तो बच्चे बताएंगे 5, क्योंकि ये उच्च लेवल पे हैं। तो दूसरा है पदार्थों की पहचान किस ज्ञानेंद्रिय द्वारा की जाती है। तो पदार्थों की पहचान जो है वो त्वचा द्वारा वस्तुओं की पहचान किस प्रकार की जाती है तो स्पर्श करके। स्पर्श के अतिरिक्त और वस्तुओं को कैसे पहचाना जा सकता है तो दृश्य ज्ञानेंद्रिय द्वारा। और दृश्य ज्ञानेंद्रिय द्वारा इस पदार्थ को देखने पर कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है तो संभावित हो सकता है कुछ टूटे फूटे शब्दों में छात्र बताएं, अन्यथा आप यहाँ पे डैश करके समस्यात्मक या संभावित लिख के छोड़ सकते हैं। इसके बाद उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन जब भी आप छात्रों के समक्ष स्पष्ट करेंगे ठीक उसी टाइम आपको प्रकरण लिखना होता है ब्लैक बोर्ड पर। उसके पहले आप प्रकरण के आगे जगह खाली छोड़ेंगे। पहले इस उद्देश्य कथन के पहले आपको प्रकरण लिखना भी नहीं होता है ब्लैक बोर्ड पे। ठीक है, फिर इसके बाद प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको यहाँ पे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि या प्रविधि जो भी हो और उसके साथ ही साथ श्यामपट्ट सार। तो इतने कॉलम आप बनाएंगे और शिक्षण बिंदु के अंतर्गत लिखेंगे। और मेन बात आपकी लेसन प्लान में ये रहती है जितना आप अपना लेसन प्लान क्रिएटिव बनाएंगे वो क्रिटिसाइज़ करने वाले को उतना ज़्यादा इफेक्ट करेगा और आपको भी अपना शिक्षण कार्य जो है वो रोचक लगेगा। तो शिक्षण बिंदु के अंतर्गत आप लिखेंगे पदार्थ या द्रव्य। विकासात्मक प्रश्न आपको किसी भी स्पष्टीकरण के पहले पूछना होता है और पहला आपका विकासात्मक प्रश्न होगा किसी वस्तु के भार को किस नाम से जाना जाता है तो विद्यार्थी क्रिया करेंगे द्रव्यमान। ठीक है, और इसकी जो विधि रहेगी वो आपकी प्रश्नोत्तर विधि रहेगी। ब्लैक बोर्ड वर्क आप जो भी करेंगे अलग से आप अगर आपके यहाँ बोला जाएगा विद्यालय में जिस आप
कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ब्लैक बोर्ड वर्क आपको पेस्ट करना है, अलग से काट के अलग से कॉलम बना के लिखना है। तो यहाँ पे अलग से कॉलम बना के लिखा गया है, नहीं तो आप ब्लैक पेपर पे ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे अपने लेसन प्लान में। दूसरा है द्रव्यमान को मापने की इकाई क्या है, तो ग्राम या किलोग्राम, ठीक है। और तीसरा है पदार्थ के बारे में आप क्या जानते हैं, तो संभावित है। और इसके बाद आपका स्पष्टीकरण स्टार्ट होता है, या यहाँ पे स्पष्टीकरण आप लिख के अपना जो भी आपका एक्सप्लेनेशन होगा उसको करेंगे। हमारे चारों ओर स्थित भिन्न भिन्न वस्तुएं जैसे जल, हवा, नमक, किताब, कंप्यूटर आदि, ठीक है, सभी द्रव्य या पदार्थ हैं। प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है एवं जिसे 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है, या द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। तो जो भी आप एक्सप्लेन करेंगे उसको यहाँ पे लिखे रहेंगे, और साथ ही साथ जितनी कोशिश हो सके आप छोटे छोटे पिक्चर्स अपने लेसन प्लान में पेस्ट करें, या उसका चित्र भी आप अपने लेसन प्लान में बना सकते हैं। और जब हम कहते हैं कि द्रव्य का द्रव्यमान होता है, इसका अर्थ है कि इसका भार होता है। एक वस्तु जितनी अधिक भारी होगी उतना ही अधिक द्रव्यमान होगा। द्रव्य स्थान घेरता है, इसका अर्थ है उसका आयतन होता है, तथा द्रव्यों के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। द्रव्य के कण निरंतर गतिशील रहते हैं तथा द्रव्य के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और यहाँ पे आप लिख सकेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक देखते हुए सुनते हैं, और जो भी आप लिखेंगे ब्लैक बोर्ड वर्क, इसका जो भी पदार्थ की परिभाषा लिख सकते हैं, छोटे चित्र बना सकते हैं, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और एक स्पष्टीकरण पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको बोधात्मक प्रश्न या बोध प्रश्न पूछना होता है। तो पहला आपका बोध प्रश्न हो जाएगा, द्रव्य के कणों के मध्य कौन स्थान होता है, तो रिक्त स्थान होता है। और कोशिश आप ये करेंगे छात्र क्रिया में जो भी आप उत्तर लिखें उसे पूरा लिखें। और एक वस्तु जितनी अधिक भारी होगी तो उतना ही अधिक और क्या होगा, तो आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक वस्तु जितनी अधिक भारी होगी उतनी ही अधिक और द्रव्यमान भी उसका होता है। तो ये आपका यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। अगला आपका यहाँ पे दूसरा स्पष्टीकरण होगा, कणाद सिद्धांत क्या है। तो विकासात्मक प्रश्न इसमें भी आपको पूछने होंगे। मिनिमम आपको 2 पूछने होते हैं, मैक्सिमम आप अपना स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए, बच्चों को अच्छे से समझाने के लिए आप पूछ सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन। पहला आपका इस स्पष्टीकरण में पहला प्रश्न है, पदार्थ किस छोटी इकाई से मिलकर बना है। तो कणों द्वारा बच्चे बताएंगे, पदार्थ जो कणों द्वारा मिलकर बना होता है। कणों का आकार कैसा होता है, अत्यंत सूक्ष्म होता है। अत्यंत सूक्ष्म कणों का सिद्धांत किसने दिया था, तो कणाद सिद्धांत के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पे आपका संभावित या समस्यात्मक हो जाएगा। आगे स्पष्टीकरण में आप लिखेंगे, प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे, और पदार्थ की अविभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे, और अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात यह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा, या अन्य भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्यायान ने इस मत को विस्तृत रूप में समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी लिख सकते हैं छात्र ध्यानपूर्वक देखते या सुनते हैं, और आपकी जो विधि रहेगी वो व्याख्यान विधि रहेगी। और इस स्पष्टीकरण का बोधात्मक प्रश्न हो जाएगा, भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्यायन ने कणों के बारे में क्या कहा है, तो जो भी आपने स्पष्टीकरण में लिखा है उसे करेंगे। और दूसरा है, भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने सूक्ष्मतम कणों को क्या कहा है, तो परमाणु कहा है। और अगला आपका स्पष्टीकरण होगा परमाणु क्या है, तो इसके लिए आपको विकासात्मक प्रश्न, पहले स्पष्टीकरण के पहले आपको विकासात्मक प्रश्न पूछना होता है। द्रव्य को विभाजित करेंगे तो क्या होगा, तो छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे, छात्र स्पष्टीकरण में आप लिखेंगे। और उसके साथ ही अगला स्पष्टीकरण अध्यापक क्रिया में आप लिखेंगे, छोटे छोटे सूक्ष्मतम कणों में किसका निर्माण होता है, तो परमाणु का निर्माण होता है। और परमाणु के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये आप यहाँ पे डैश करके छोड़ सकते हैं, संभावित या समस्यात्मक भी लिखेंगे। और स्पष्टीकरण अगला है, डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। और परमाणु अत्यंत ही सूक्ष्मतम कण होते हैं। इनका आकार लगभग 10⁻⁻10 पराश का होता है। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में ही नहीं रह पाते हैं। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं, या अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न आप पूछेंगे। बोधात्मक प्रश्न हो जाएगा, परमाणु आकार कितना होता है,
तो ये आप यहाँ पे बताएंगे। और इसके साथ ही सूक्ष्मतम कणों से किसका निर्माण होता है, तो परमाणु का निर्माण हो जाएगा। विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि रहेगी। और इसके बाद जब भी आपका प्रस्तुतिकरण कंप्लीट होता है उसके बाद आपको मूल्यांकन प्रश्न पूछना होता है। तो मूल्यांकन प्रश्न में आप लिखेंगे सामान्यतः कण किस रूप में पाए जाते हैं, संयुक्त, मिश्रित, अलग अलग या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपको मूल्यांकन प्रश्न में आपको उत्तर नहीं लिखने होते हैं। और दूसरा है अविभाज्य सूक्ष्मतम कणों को डैश कहते हैं और आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर द्रव्य बनाते हैं। ठीक है। अगला है महर्षि कर्णाद ने परमाणु की पहचान कैसे की थी या द्रव्य किसे कहते हैं। ठीक है। और अगला है गृह कार्य, द्रव्य के गुण धर्मों को लिखिए। और दूसरा है परमाणु किसे कहते हैं या पर्यवेक्षक टिप्पणी जो भी उन्हें लिखना होता है वो करते हैं। तो यहाँ पे ये लेसन प्लान समाप्त हुआ। अगर आपको किसी और टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि उस लेसन प्लान को आप सभी के समक्ष हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाए।